राधा स्वामी जी संगत जी, स्वागत है आपका नाम दी महक चैनल में। आज की यह वीडियो आपके जीवन को नई सोच और आध्यात्मिक प्रेरणा दे सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो बहुत ही गहरी और आत्मा को झकझोर देने वाली है। मरने के बाद क्या होता है? क्या नामदान लेने वालों की आत्मा को अलग सहारा मिलता है? क्या सच में सद्गुरु लेने आते हैं? आत्मा अकेली जाती है या किसी के साथ? संगत जी, यह संसार एक सराय है। यहाँ जो आया है उसे एक दिन जाना जरूर है। कोई अमीर हो, कोई गरीब, कोई राजा या कोई फकीर, मृत्यु सबको आती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई डर के जाता है और कोई मुस्कुराते हुए। मौत का डर क्यों लगता है? संगत जी, इंसान पूरी जिंदगी शरीर को ही अपना सब कुछ मान लेता है। घर, परिवार, पैसा, रिश्ते, नाम, शोहरत, यही उसकी दुनिया बन जाती है। लेकिन जब मृत्यु सामने आती है तो आत्मा को महसूस होने लगता है कि अब यह सब यहीं छूट जाएगा। यहीं से डर शुरू होता है। संगत जी, बाबा जी कहते हैं, जिसने जीवन में नाम की कमाई की होती है उसे मौत डरावनी नहीं लगती, क्योंकि उसे पता होता है कि यह अंत नहीं बल्कि असली घर वापसी है। नामदान क्या करता है? संगत जी, बहुत लोग सोचते हैं कि नामदान सिर्फ एक रस्म है, लेकिन नहीं। नामदान आत्मा और परमात्मा का संबंध है। जब कोई सच्चे मन से नाम लेता है, भजन सिमरन करता है, तो धीरे धीरे उसकी आत्मा अंदर से मजबूत होने लगती है। दुनिया का मोह कम होने लगता है, मन शांत होने लगता है और अंदर एक सहारा महसूस होने लगता है। संगत जी, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी सिर्फ दुनिया में मन लगाया, मृत्यु के समय वही दुनिया उसे खींचती है। लेकिन जिसने नाम में मन लगाया, उसे अंदर से आवाज आने लगती है। मृत्यु के समय क्या होता है? संगत जी, जब इंसान की अंतिम घड़ी आती है तो शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। हाथ कमजोर, सांस धीमी, आंखें बंद, लेकिन आत्मा सब महसूस कर रही होती है। उस समय इंसान को अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगती है। किसी को अपने कर्म याद आते हैं, किसी को गलतियां, किसी को मोह। लेकिन नामदान वाला इंसान अगर सिमरन में जुड़ा रहा हो तो उसके अंदर डर कम होता है, क्योंकि उसका ध्यान बाहर नहीं, अंदर जुड़ने लगता है। क्या सद्गुरु लेने आते हैं? संगत जी, यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं। क्या सच में सद्गुरु आत्मा को लेने आते हैं? बाबा जी कहते हैं, सच्चा सद्गुरु कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता। अगर किसी ने सच्चे मन से नाम की कमाई की हो, भजन सिमरन किया हो, तो अंतिम समय उसे अंदर सहारा जरूर मिलता है। कई सत्संगियों ने अपने अनुभवों में बताया कि अंतिम समय उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि शांति थी। कुछ लोग आखिरी समय मुस्कुरा रहे थे, कुछ सिमरन कर रहे थे, कुछ बार बार बाबा जी का नाम ले रहे थे। संगत जी, यह कोई छोटी बात नहीं है। जिस समय पूरी दुनिया छूट रही हो, उस समय भी अगर आत्मा शांत हो तो समझो उसे सहारा मिल चुका है। एक सच्ची घटना। संगत जी, एक बुजुर्ग सत्संगी थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सेवा, सत्संग और सिमरन में बिताई। उम्र बढ़ी, शरीर कमजोर हो गया,
एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। परिवार वाले अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा, अब समय बहुत कम है। परिवार रोने लगा। लेकिन वो बुजुर्ग बार बार सिर्फ एक बात कह रहे थे, रो मत, मालिक लेने आ चुका है। संगत जी, उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अलग ही शांति थी। उन्होंने धीरे धीरे आंखें बंद की, सिमरन करते रहे और कुछ समय बाद शांत हो गए। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी शांति से कोई कैसे जा सकता है। संगत जी, यही नाम की कमाई होती है। बिना नाम की जिंदगी कैसी? संगत जी, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी सिर्फ माया जोड़ी, लेकिन अंदर कुछ नहीं कमाया, मृत्यु के समय वही इंसान सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि उसे महसूस होता है, मैं खाली जा रहा हूं। ना पैसा साथ जाएगा, ना मकान, ना बैंक बैलेंस, सिर्फ कर्म साथ जाएंगे। इसीलिए संत बार बार कहते हैं, नाम की कमाई करो, क्योंकि यही असली दौलत है। मृत्यु के बाद आत्मा का सफर। संगत जी, शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं। आत्मा एक यात्रा पर निकलती है। जिसका मन दुनिया में फंसा हो, उसे मोह खींचता है, लेकिन जिसने नाम में प्रेम किया हो, उसकी आत्मा ऊपर उठने लगती है। संगत जी, भजन सिमरन आत्मा के लिए रास्ता बनाता है। इसीलिए संत कहते हैं, रोज थोड़ा समय मालिक को जरूर दो, अभी भी समय है। संगत जी, अगर आज हम सिर्फ दुनिया में उलझे रह गए, तो अंतिम समय बहुत कठिन हो सकता है। लेकिन अगर आज से थोड़ा थोड़ा सिमरन शुरू कर दें। बाबा जी कहते हैं, सच्चा सद्गुरु कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता। अगर किसी ने सच्चे मन से नाम की कमाई की हो, भजन सिमरन किया हो, तो अंतिम समय उसे अंदर सहारा जरूर मिलता है। कई सत्संगियों ने अपने अनुभवों में बताया कि अंतिम समय उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि शांति थी। कुछ लोग आखिरी समय मुस्कुरा रहे थे, कुछ सिमरन कर रहे थे, कुछ बार बार बाबा जी का नाम ले रहे थे। संगत जी, यह कोई छोटी बात नहीं है। जिस समय पूरी दुनिया छूट रही हो, उस समय भी अगर आत्मा शांत हो, तो समझो उसे सहारा मिल चुका है। एक सच्ची घटना। संगत जी, एक बुजुर्ग सत्संगी थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सेवा, सत्संग और सिमरन में बिताई। उम्र बढ़ी, शरीर कमजोर हो गया। एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। परिवार वाले अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा, अब समय बहुत कम है। परिवार रोने लगा। लेकिन वो बुजुर्ग बार बार सिर्फ एक बात कह रहे थे, रो मत, मालिक लेने आ चुका है। संगत जी, उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अलग ही शांति थी। उन्होंने धीरे धीरे आंखें बंद की, सिमरन करते रहे और कुछ समय बाद शांत हो गए। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी शांति से कोई कैसे जा सकता है। संगत जी, यही नाम की कमाई होती है। बिना नाम की जिंदगी कैसी? संगत जी, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी सिर्फ माया जोड़ी, लेकिन अंदर कुछ नहीं कमाया, मृत्यु के समय वही इंसान सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि उसे महसूस होता है, मैं खाली जा रहा हूं। ना पैसा साथ जाएगा, ना मकान, ना बैंक बैलेंस, सिर्फ कर्म साथ जाएंगे। इसीलिए संत बार बार कहते हैं, नाम की कमाई करो, क्योंकि यही असली दौलत है।
मृत्यु के बाद आत्मा का सफर। संगत जी, शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं। आत्मा एक यात्रा पर निकलती है। जिसका मन दुनिया में फंसा हो उसे मोह खींचता है, लेकिन जिसने नाम में प्रेम किया हो उसकी आत्मा ऊपर उठने लगती है। संगत जी, भजन सिमरन आत्मा के लिए रास्ता बनाता है। इसीलिए संत कहते हैं, रोज थोड़ा समय मालिक को जरूर दो, अभी भी समय है। संगत जी, अगर आज हम सिर्फ दुनिया में उलझे रह गए तो अंतिम समय बहुत कठिन हो सकता है। लेकिन अगर आज से थोड़ा थोड़ा सिमरन शुरू कर दें